नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। हम जो क्लास लेके आए थे पहली, उसमें क्लास 10th का एक टॉपिक था ग्रामर का, जिस टॉपिक का नाम था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम पहला इसका पार्ट है उसे पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ेंगे टेंस बाई टेंसेस। उस टेंस बाई टेंसेस के माध्यम से हम उसके आइडेंटिफिकेशन के अनुसार हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरना था। और हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद की जो क्लास है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। अगला नंबर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो इसके आइडेंटिफिकेशन है आइडेंटिफिकेशन से हैं। तो आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि कोई आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आता है और उसके साथ साथ वह आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर इंडेफिनिट का आता है, अर्थात इसके साथ में हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि यदि किसी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन आता है तो वह टेंस क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। कहने का मतलब है वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा, अर्थात उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी। जैसे हम देखते हैं तो ऐसे एट दिस टाइम, आपको पता होगा कि ये एट दिस टाइम है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जैसे एट दिस मोमेंट और दीज डेज एक्स्ट्रा। कहने का मतलब इनका यूज ज्यादा होता है। इनके साथ साथ में इधर क्या है कि टुमारो आता है, और टुमारो नहीं आए तो नेक्स्ट प्लस टाइम आता है एक्स्ट्रा। और भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी आइडेंटिफिकेशन साथ आ सकता है। तो हमारा मन करेगा कि पहले एट दिस टाइम दिखा हमें तो हमें सोचेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर दें, लेकिन इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस अपना। यदि हमें बाद में टुमारो दिखता है, नेक्स्ट प्लस टाइम दिखता है, तो हमारा मन करेगा कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भर दिया जाए, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। यदि इनकरेक्ट से हमें बचना है तो पूरे सेंटेंस को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा, और सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन है और साथ साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का भी है। तो फिर हम उसमें दोनों को मिला करके एक नया टेंस निकल के आता है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर देंगे। जैसे राधिका, खाली जगह, लिव इन जयपुर दीज डेज नेक्स्ट ईयर। यदि ऐसे आता है तो इसमें क्या है कि दीज डेज भी दिया है और नेक्स्ट ईयर भी दिया है। दीज डेज दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, नेक्स्ट ईयर दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसमें मान लो कि जयपुर के बाद में दीज डेज आया है, तो ये दीज डेज है वो हमारा किसका है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसके साथ में क्या है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर ये आइडेंटिफिकेशन किसका है? ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब साथ में आ जाते हैं तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न है हमारा वो है शैल विल प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ये हमारा पैटर्न। तो फिर इसमें
बी क्यों आया? क्योंकि मॉडल से हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके साथ में एम बी फोर्थ कभी नहीं आ सकता, उनके साथ हमेशा एम बी फर्स्ट आती है। और एम बी फर्स्ट ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मॉडल का जो नियम है वो भी हो गया। और वी की फर्स्ट फॉर्म जैसे इजारम होती है और सेकंड फॉर्म बाज पर होती है, तो बी के साथ में हम एम बी फोर्थ लगा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बी रखा। तो इसके अनुसार राधिका के अनुसार क्या आएगा? विल आएगा, फिर वी आएगा, फिर क्या आएगा? लिविंग आएगा। क्योंकि आईएनजी वाला जो रूल आपको लिखाया था उसमें क्या था कि यदि अंत में ई दिया हो तो ई को हटा करके हम आईएनजी लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। फिर से दोहराओ उसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन एक साथ एक सेंटेंस में आते हैं, तो उस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भरा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके आइडेंटिफिकेशंस की बात की जाए तो इसके आइडेंटिफिकेशंस हैं बाय और बाय द एंड ऑफ। इसके बाद क्या दिया हो? टाइम दिया हो। क्या दिया हो? टाइम। ऐसे बाय आया फिर बाय द एंड ऑफ आता है और साथ में इनके बाद में क्या आ जाए? टाइम आ जाए, तो ये हमारा टेंस कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न इसमें क्या होगा? इसमें होगा शैल विल प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड। शैल विल के साथ में हैव आएगा, फिर एम बी थर्ड आएगा। वही फ्यूचर कंटिन्यूअस में समझा वही बात इसमें है कि मॉडल के साथ में कभी भी एम बी थर्ड नहीं आ सकती सिवाय एम बी फर्स्ट के, तो इसलिए हमें एम बी थर्ड लाने के लिए हमने यहाँ पर हैव लगाया और शैल विल के साथ में हमने हैव की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैवी होती है, तो हमने उनको भी संतुष्ट किया और इधर एम बी थर्ड भी आ गया। अगर मान लो कि सेंटेंस आता है जैसे क्रिया खाली जाए, कंप्लीट का हमें सही रूप भरना है, हर होमवर्क बाय मंडे। यदि ऐसे सेंटेंस आता है तो आइडेंटिफिकेशन देखो, बाय दिया है, बाय के बाद में क्या दिया है? टाइम दिया है, मंडे दिया है, तो फिर हम इसे मानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में प्रिया के साथ में क्या आएगा? विल आएगा। विल के बाद में क्या आता है? हैव। हर कोई सब्जेक्ट हो उसके साथ लगेगा ये मेन वर्ब से पहले। अब हमें इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड हो जाएगी, हमारा आंसर हो गया। तो हमें सिर्फ इन्हें सिर्फ समझना है कि हाँ ये टेंस हमारा कंप्लीट हो गया और हमारे समझ में अच्छी तरीके से आ गया। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बुक में से कर सकते हो, या आपके पास कोई गाइड हो तो उसमें से भी कर सकते हो। यदि आपको कहीं ना कहीं भी आपको कोई परेशानी आती है या कोई डाउट होता है या आप कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या आएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में अपना सेंटेंस भी लिखें और उसका जो क्रिया का सही रूप है जो आपके समझ में नहीं आ रहा वो भी लिखें, तो मैं अगली क्लास में उसे आपके सामने सॉल्व करा दूंगा। अब हमारा जो टेंस है वो अंतिम टेंस बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके आइडेंटिफिकेशन मूल रूप से नहीं, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में सिंस और ऑल प्लस टाइम दिया हो, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हो, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यदि सिर्फ एक ही सेंटेंस आता है उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम दिया है तो वह हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भरा जाएगा।
यदि एक सेंटेंस में पास्ट का कोई टेंस दिया हो, दूसरे में सिंस फॉर दिया है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यदि ऐसा होता है कि एक सेंटेंस फ्यूचर में दिया है, दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो, तो उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। पैटर्न, पैटर्न इसका क्या है? पैटर्न है शैल विल प्लस हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आई। इस बात का ध्यान रखना, एक सेंटेंस फ्यूचर में दिया हो, फ्यूचर में हो, और दूसरा या दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो टेंस के माध्यम से हमने आइडेंटिफिकेशन का जो पार्ट 1 था वो आज कंप्लीट किया है, और आपको मैंने टेंस बाय टेंस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सरल तरीके से हर स्टूडेंट इसे समझ सकता है। इसके बाद मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट नंबर 2 लेके आऊँगा, उसमें आपको रूल्स के माध्यम से, कंडीशंस के माध्यम से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ाया जाएगा। और मैं आपसे यही उम्मीद रख रहा हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप अपनी किसी बुक या फिर किसी गाइड में से जो भी एक्सरसाइज आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, उन्हें आप सॉल्व करिए। कहीं कोई समस्या आती है या फिर कहीं आपको कोई डाउट दिखता है या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से आएगा कौन सा, तो मुझे पूरे सेंटेंस और उसके जो आंसर है जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर दें। अगली क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और क्लास 10th की सारी विषयों की जो हम तैयारी कराने का जो फैसला लिया है, हमने निश्चय लिया है कि हम ऑनलाइन हर बच्चे तक ये पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।